Hello everybody, welcome back to this channel. My name is Anubhav and today again I am going to talk about 70 sentences. Hope you will like, share and subscribe to this YouTube channel. First sentence is लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा because fighting is not the solution to any problem. Fighting won't settle anything. Fighting won't settle anything. Want is a contraction of will and not. सब निपट चुका है. It means everyone has talked about the matter. There was the matter is everything is settled. Everything is सेटल्ड. बिना किसी और देरी के अपना बिल चुका दो. प्लीज़ सेटल योर बिल विदाउट फर्दर डिले. प्लीज़ सेटल योर बिल विदाउट फर्दर डिले. मैं बैठने की जगह बना रहा हूँ. इफ़ देर आर लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड यू आर मेकिंग योर प्लेस टू सिट, सो यू कैन से आई एम मेकिंग प्लेस टू सिट. आई एम मेकिंग प्लेस टू सिट. मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ. आई एम नॉट शेमलेस लाइक यू. आई एम नॉट शेमलेस लाइक यू. मुझे कभी लालच देने की कोशिश मत करना. डोंट एवर ट्राई टू टेम्प्ट मी दैट इफ़ यू विल गिव मी दिस आई विल डू योर वर्क. सो डोंट एवर ट्राई टू टेम्प्ट मी. तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है. इट मीन इफ समबडी इज़ वेरी डियर टू यू, सो नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू. नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू. इसमें कोई शक नहीं है. इट्स बियॉन्ड एनी डाउट. वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? इट्स बियॉन्ड एनी डाउट. यह शर्ट तुम्हारी सुंदरता बढ़ाएगी. दिस शर्ट विल एनहांस योर ब्यूटी. दिस शर्ट विल एनहांस योर ब्यूटी. ज़रा टेप काट देना इफ़ यू आर डूइंग डेकोरेशन इन योर हाउस. सो यू कैन से प्लीज़ कट द टेप सो दैट आई कैन स्टिक इट. प्लीज़ कट द टेप. मैं शॉर्टकट लेना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टेक अ शॉर्टकट. नाउ वट इज एवरीबडी इज एडिक्टेड टू टेकिंग अ शॉर्टकट इंस्टेड ऑफ गोइंग अ लॉन्ग वे. आई वॉन्ट टू टेक अ शॉर्टकट. चोट पर बैंडेज लगा लो सो दैट यू कांट बी इन्फेक्टेड विद इन्फेक्शन. कवर द कट विद अ बैंडेड. कवर द कट विद अ बैंडेड. मैं कभी रात में नाखून नहीं काटता हूँ. आई नेवर कट माई नेल्स एट नाइट. आई नेवर कट माई नेल्स एट नाइट. मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो. इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू समबडी, सो यू ऑलरेडी नो दैट. आई नो यू आर एंग्री विद मी. आई नो यू आर एंग्री विद मी. लेकिन मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ? बट हाउ शुड आई कन्वेंस यू. बट हाउ शुड आई कन्वेंस यू. शुड इज अ मॉडल ऑफ यूज्ड एज. तुम मुझे मरवाओगे. यू आर गोइंग टू गेट मी किल्ड बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी. समबडी विल किल मी और बीट मी. यू आर गोइंग टू गेट मी किल्ड. मैं ये फूल खास तुम्हारे लिए लाया हूँ. इफ़ यू लव समबडी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, आई हैव ब्रॉट दीज फ्लावर्स ओनली फॉर यू. आई हैव ब्रॉट दीज फ्लावर्स ओनली फॉर यू. मुझे नहीं पता वो इतनी क्यों शर्मा रही है. आई डोंट नो वाई शी इज़ ब्लशिंग टू मच. आई डोंट नो वाई शी इज़ ब्लशिंग टू मच. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. योर मदर यूजली यूज दिस स्टेटमेंट और सेज टू यू गेट रेडी फॉर स्कूल. गेट रेडी फॉर स्कूल. उसने मुझसे साफ मना कर दी. व्हेन somebody refuses you in front of your face, so you can say he gave me a flat refusal. He gave me a flat refusal. It is past and definite tense. चलो ऊपर जाकर बात करते हैं. If you're gonna talk about something, if you want to discuss something, let's go upstairs and talk. Let's go upstairs and talk. It is imperative sentence by the way. यह बहुत कठिन कोर्स है. It's very difficult course. It's is a contraction of it and is. It's very difficult course to do. ये चीज़ हमारे बीच में रखते हैं. Let's keep this between us या फिर let's keep this thing between us. Both of the things are correct over here. चलो थोड़ा तेज चलते हैं. इफ़ यू वांट टू रीच समवेयर अ लिटिल अर्लियर, सो यू कैन से लेट्स वॉक अ लिटिल फास्टर. लेट्स वॉक अ लिटिल फास्टर. इट इज ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. व्हेन समबडी डिडंट इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग, सो यू कैन आस्क दैट गाय व्हाई डिडंट यू लेट मी नो. व्हाई डिडंट यू लेट मी नो. डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट. हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आपको बेफिजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए. सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस into English.
किसी ने उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड हिज प्रिडिक्शन। गाइस प्रिडिक्शन मतलब जब कोई प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के बारे में तो उसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई है। इट्स माई हार्ड अर्नड मनी। इट्स माई हार्ड अर्नड मनी, सो यू आर वेस्टिंग माई मनी, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस। तुम हमेशा एन मौके पर ना कर देते हो। यू ऑलवेज से नो एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल एन मौके पर। यह उसकी सुरक्षा का मामला है। इट्स अ मैटर ऑफ हिज सेफ्टी। इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज। इट्स अ मैटर ऑफ हिज सेफ्टी। कॉन्ट्रैक्शन आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यह फ़ोन बहुत सस्ता है। दिस फोन इज़ चीप एज चिप्स। चीप एज चिप्स का मतलब होता है बहुत सस्ता। ओके, इट इज़ फ्रेज। वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दे आर एप्पल एंड ऑरेंजेस। यह एंटीवायरस बहुत सस्ता है। दिस एंटीवायरस इज़ चीप एज चिप्स। दिस एंटीवायरस इज़ चीप एज चिप्स। मैंने कभी पैसे उधार नहीं लिए हैं। आई हैव नेवर बोरोड मनी। आई हैव नेवर बोरोड मनी। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम क्या साबित करना चाहते हो? व्हेन somebody want to prove something, so you can ask that guy, what do you want to prove actually? What do you want to prove? मैं किसी की तरफदारी नहीं लूँगा। सो योर मदर यूजली यूज दिस स्टेटमेंट इफ़ यू आर फाइटिंग विद अ ब्रदर, सो ही कैन से और मे बी योर सिस्टर, आई वॉन्ट टेक एनी बडीज साइड या फिर एनी वन साइड। मेरी भूख मर गई है। आई हैव लॉस्ट माई एपीटाइट। एपीटाइट मतलब भूख। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू कैन ऑल्सो फ्रेम द सेंटेंस बाय पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। ओके, मुझ पर अपने नियम मत थोपो। डोंट इम्पोज योर रूल्स ऑन मी। एंड somebody is forcing you to follow your rules, his rules, so you can say don't impose your rules on me, it will not do on me. ये कितने का है? When you're asking for price, so you can ask how much does this cost? How much does this cost? मैं तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूँ। I want to dwell in your heart. I want to dwell in your heart. मुझे मरने से डर नहीं लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ डाइंग बोल सकते हैं। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। कैन इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज, रिमेंबर दिस थिंग। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही ब्रोक द रिकॉर्ड। ही ब्रोक द रिकॉर्ड। इट इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड ब्रोक इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द रूल इज कंसर्न ऑफ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। उसने अपना वादा तोड़ दिया। ही ब्रोक हिज वर्ड टू मी। What he has promised to you, so he has broken it. He broke his word to me. उसने मेरा ध्यान तोड़ दिया। If you are trying to concentrate on something, so you can say he broke my concentration. He broke my concentration. It is also past and definite tense. तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। You broke my heart. You probably use this statement when somebody betrays you. You broke my heart. मेरे दोस्त से मन मुटाव है। आई हैव अ रिफ्ट विद माई फ्रेंड। आई हैव अ रिफ्ट विद माई फ्रेंड। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? यू कैन यूज आर यू हैप्पी या फिर आर यू सेटिस्फाइड, आर यू ओवरजॉयड। बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव। फॉर इज अ preposition यूज्ड एज। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। गाइज इट इज़ अ ट्रूथ। टाइम वेट्स फॉर नन। Time waits for none. If you will not run according to time, so you will be stay back. You will be stay behind. तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। You are of no use to me. You are of no use to me. तुम जो भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो। यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट व्हेन यू गिव फ्रीडम टू समबडी टू आस्क यू एनीथिंग। सब नाचेंगे। एवरी वन विल डांस। गाइज पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डांस। ओके, पे एवरी वन विल डांस। तुम बहुत जल्दी सीख गए। यू लर्नड इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स वेरी क्विकली, वेरी फास्टली, इमीजिएटली। ओके, वो दौड़ता हुआ आया। ही केम
while running. He came while running. It is past and definite tense. मुझसे हाँ कहो. When you want somebody's support, when you want somebody's permission, so you can ask that guy, say yes to me, say yes to me. तुम क्या कहना चाहते हो? What do you want to say? What do you want to say? It is present indefinite tense. सब मुझसे सवाल पूछ रहे थे. Everyone was asking me questions. Everyone was asking me questions. ये राज है. So when something is a secret, so somebody can reply to you, it's a suspense. You will have to wait for revealing of the suspense. It's a suspense. वो तुम्हारी जान ले लेगा. He will kill you. He will kill you. तुम्हारी. ओके, इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मैं तब से यहाँ हूँ. आई हैव बीन हियर सिंस. आई हैव बीन हियर. यहाँ सिंस, तब से. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ सिंस. मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा. व्हेन यू आर टू एंग्री विद समबडी, सो यू कैन से आई विल सेट यू राइट. आई विल सेट यू राइट. मैंने तुम्हें पहचाना नहीं. आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू. I didn't recognize you. When you didn't recognize somebody at the first sight, so you can say to that girl or boy, maybe you're meeting with whom. क्या तुम उस लड़के से मिले? Did you meet that boy? Did you meet that boy? यह उसकी मजबूरी हो सकती है. इट माइट बी हिज कंपल्सन. गाइस, कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी. इफ समबडी इज डूइंग एनी वर्क अंडर द कंपल्सन, सो यू कैन से कुछ कुछ होता है. समथिंग समथिंग हैपन्स. गाइज, इट इज अ डायलॉग, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस. समथिंग समथिंग हैपन्स. वी हैव फ्रेम्ड द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तुम नहीं समझोगे. इसको दो वे हैं. यू वॉन्ट अंडरस्टैंड या फिर यू डोंट अंडरस्टैंड या फिर यू आर नॉट गोना अंडरस्टैंड. गाइज, यहाँ पे ट्रांसलेशन का अकॉर्डिंग मत जाइए. अट्रैक्टिव बनाना है तो आप जोड़ सकते हैं. मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू? इफ़ यू हैव कन्फ्यूज्ड विद वर्क वॉट यू शुड डू, सो यू कैन आस्क समबडी वॉट शुड आई डू. क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दैट? Are you ready for that? तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो क्या? डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट, एज आई टोल्ड यू. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम. देखो, कॉन्ट्रैक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश. इफ यू वॉन्ट टू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर्स, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो कॉन्ट्रैक्शन कैन हेल्प यू टू स्पीक आउट फ्लुएंटली because you have contracted two words, and if you have contracted two words, it will take less time to speak out from your mouth and you will sound more confident and you will sound more natural. Okay, so these were some daily use English sentences which I picked it up from my observation. I hope you will like and subscribe to this YouTube channel, and meet in the next video. Catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing and keep liking my video. And guys, I repeat some sentences because I want to revise the sentences which you have learned already in past. So try to understand my compulsion and my necessity to revise the sentences, to repeat the sentences. Okay, so meet in the next video. Catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.